हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट एंकर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या EAN रूल हम लोग इसको बोलते हैं। साथ में इसके साथ हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी होता है वो भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंट होता है EAN रूल में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। तो दोनों को हम लोग एक साथ में ही देखेंगे और किस तरीके से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हिसाब से, मतलब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और किस तरीके से हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दोनों को आज के वीडियो में देखेंगे। अगर इसको देखो तो ये क्वेश्चन यहाँ से, अगर आप जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अगर कहीं पे भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो, या फिर आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वहां पे भी ये सब क्वेश्चन मिलते हैं। तो किस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाला जाता है या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला जाता है वो आपको देखना है। तो ये बोल क्या रहा है, ये रूल क्या कहता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या कहता है? बोलता है कि द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल केटायन, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका चेक करना है, मेटल केटायन का, या फिर कोई ऐसा एटम जो कि कॉम्प्लेक्स में होता है, उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का अगर आपको निकालना, मतलब किसी भी मेटल का या फिर किसी एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉम्प्लेक्स में निकालना है, तो उस एटम पे जो टोटल नंबर, या उस एटम के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको सम कर देना है, और साथ में जो लिगेंड होता है उस लिगेंड द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उसको आपको सम कर देना है। ठीक, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे CONH3 6 ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स है, और इस कोबाल्ट के लिए हमें क्या करना है, ये जो कोबाल्ट है इसके लिए हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। ठीक, अब ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे, ठीक, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27 होता है। ठीक, और 27 एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 27 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ठीक, अब NH3 क्या है, NH3 तुम्हारा है लिगेंड, NH3 क्या है, लिगेंड, और NH3 कितना है, 6 ठो। NH3 कितना है, 6, तो मतलब यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 6, और एक लिगेंड तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन को देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन को देते हैं, 2। इसका मतलब 6 लिगेंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन को देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 लिगेंड के द्वारा। और कोबाल्ट का जो है एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 27। और जो लिगेंड है यहाँ पे ये NH3, ये एक तरीके का कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। तो इस कंडीशन में NH3 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, NH3 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस वजह से ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, 3+। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, 3+। इसका मतलब इस कोबाल्ट पे कितना चार्ज होगा, 3+। कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, 3+। और प्लस चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी होना। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना था, 27, और 27 एटॉमिक नंबर था, इस मतलब उसमें 27 इलेक्ट्रॉन थे, और उस पर 3 चार्ज क्या हो गए, बढ़ गए। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक, तो ये 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये जो लिगेंड है इसके द्वारा, एक लिगेंड के द्वारा 2 है तो 6 लिगेंड के द्वारा 12 हो गया। तो 24 + 12 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 36। और यही तुम्हारा है 36 आंसर आया हुआ है। तो यही तुमको निकालना है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू। अब मैं इसको पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी मेटल का या फिर किसी एटम का किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, उस मेटल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मतलब कोबाल्ट के पास अगर देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कोबाल्ट क्या था, एटॉमिक नंबर 27, तो इसका मतलब 27 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस कोबाल्ट पे 3+ चार्ज आ रहा है, तो 3+ चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब 27 में से 3 माइनस कर दिए तो हमारे पास 24 बचा। तो इस कोबाल्ट के पास इस कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 24। ठीक, तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका, मेटल का, और साथ में लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो लिगेंड यहाँ पे NH3 है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब 6 लिगेंड कितने देंगे, 12।
तो इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, किसका, मेटल कैटायन का। ठीक, किसका किसका सम करना है, कोबाल्ट के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार्ज है या न्यूट्रल स्टेट में, हर स्टेट को चेक करना है। अगर माइनस यहाँ पे चार्ज होता तो यही 27 में 3 और ऐड कर दिया जाता तो यहाँ पे 30 हो जाता। ठीक, और प्लस है तो 3 क्या कर दिए हैं हम लोग, माइनस कर दिए हैं, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN रूल, द EAN ऑफ द मेटल इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट इनर्ट गैस। बोला कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अनुसार हम लोग बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे 36 आया तो 36 किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है। ठीक, और ये क्या है, क्रिप्टॉन क्या है, एक तरीके का नोबेल गैस के अंदर आता है। जिनॉन क्या है, नोबेल गैस के अंदर आते हैं। रेडॉन क्या है, नोबेल गैस के अंदर आते हैं। तो EAN के रूल के अनुसार अगर हम लोग देखें, EAN रूल के अनुसार देखें तो हमारा जो मेटल के पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट होता है वो हमारा नियरेस्ट नोबेल गैस के लगभग फाइंड होगा। और इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन फॉलो कर रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स आयन तुम्हारा क्या होगा, स्टेबल होगा, और कि कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक, तो यही है क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का रूल। मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी मेटल का निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करना पड़ता है, और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाता है। और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिलता है वो नियरेस्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के साथ मैच करता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो कंपाउंड है वो नियरेस्ट नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, तो वो क्या है, स्टेबल है। अगर नहीं शो करेगा तो वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो यही है। अब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स का निकालेंगे। तो कोबाल्ट का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 27। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कोबाल्ट एटम कितना होगा, 27। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे 3 प्लस चार्ज है, यहाँ पे देख रहे हो, तो 27 में से 3 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। अब लिगेंड यहाँ पे कितना है, 6 ठो, और एक लिगेंड 2 को देता है तो 2 इंटू 6 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, मतलब 12। अब हम लोग टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका निकालेंगे, कोबाल्ट का निकालेंगे, किसमें, इस कॉम्प्लेक्स में, तो हमें 24 ये और प्लस लिगेंड कितना दे रहा है, 12, 24 और 12 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो ये है तुम्हारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी मैं और ढेर सारे एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। आगे देखिए आप लोग, बोला है एन अल्टरनेट एंड मोर जनरल रूल इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मतलब क्या है, EAN जो रूल है उसी का एक मॉडिफाइड रूल है, वो उसको क्या बोलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे एटम का, लेकिन इसमें हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। तो बोल रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार क्या बोल रहा है, इन ए कॉम्प्लेक्स द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है केवल उसको काउंट करना है, और उसके साथ किस चीज को काउंट करना है, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट कर लेंगे और जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। तब वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा या फिर एक क्लोज्ड और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को वो शो करेगा और उसकी स्टेबिलिटी मानी जाएगी। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार क्या है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, और EAN रूल के हिसाब से हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना रहता है। ठीक, तो इस वजह से जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल मिलेगा तो हमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, मिल जाती है। जैसे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यही है, D और S वाले। ठीक, पहले यही वाले इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर CONH3 6 और इस पे क्या गया 3+। ठीक, सेम एग्जाम्पल है जो पहले था। अब यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन मतलब अगर कोबाल्ट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोबाल्ट किस नंबर पे होता है, 27 नंबर पे, और 27 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें लास्ट वाले जो आउटर मोस्ट सेल होगा उस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। 7d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और 2 तुम्हारे s ऑर्बिटल में पाए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे कोबाल्ट किस स्टेट में, +3 स्टेट में, मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 2 तुम्हारे इलेक्ट्रॉन किस में से कम होंगे, s वाले ऑर्बिटल में, और एक तुम्हारे d ऑर्बिटल में से। तो s वाले में अब 0 इलेक्ट्रॉन बच गए और d वाले ऑर्बिटल में 7 की जगह पे 6 हो गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हैं कोबाल्ट के, 6 हैं। और यहाँ पे लिगेंड क्या है, NH3, और है कितना, 6,
और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को देता है तो 6 लिगेंड 12 को दे देगा, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 और 6 यही दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 18 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये जो कंपाउंड है वो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जो कंपाउंड रहेंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो तुम्हारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी दोनों का मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि कौन सा कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, कौन सा कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, कौन सा कंपाउंड ईएन रूल को फॉलो कर रहा है, कौन सा कंपाउंड ईएन और 18 इलेक्ट्रॉन रूल दोनों को नहीं फॉलो कर रहा है। तो ये सभी चीजों को आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है द कॉम्प्लेक्सेस विच फॉलो द ईएन या 18 इलेक्ट्रॉन रूल आर कंसीडर टू बी स्टेबल। मतलब वो कॉम्प्लेक्स जो कि ईएन या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं, स्टेबल वो कंपाउंड होगा। ईएन एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल आर सिमिलर बट द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज मोर एडवांटेज बिकॉज देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच नोबेल गैस। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल तुम्हारा क्या है, ज्यादा मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हमें जो होता है वो हमें किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती याद करने की, नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर होता है उसे हमें याद करने की जरूरत नहीं होती। बोल रहा है ना एटॉमिक नंबर ऑफ ईच नोबेल गैस की हमें रिमेंबर करने की नीड नहीं होती, इस वजह से इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। बोला है हाउ एवर देयर आर सम एक्सेप्शन विच ओबे नाइदर ईएन नॉर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो कि ना तो इसको फॉलो करते हैं ईएन रूल को, ना तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। द कॉम्प्लेक्स इज मींस द मेटल केटायन या एटम है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर ओबे द ईएन रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो या फिर 3+ है ना, तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक, तो वो तुम्हारे क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को नहीं फॉलो करेंगे। मतलब बोला है कि जो मेटल केटायन होते हैं, ये मेटल केटायन है ना या फिर 3+, तो केटायन का मतलब कोई भी एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो तुम्हारा केटायन बोला जाता है। तो मेटल केटायन के पास यदि तुम्हारा क्या रहेगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो तुम्हारे ईएन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। वही यहाँ पे बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं द कॉम्प्लेक्स इज इन विच द मेटल केटायन या एटम है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बोल रहे हैं बिकॉज द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड इज आल्सो ऑड। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन के लिए तुमको क्या चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर ईएन रूल के लिए तुम्हें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें इवन चाहिए। और जब इसका वैल्यू खुद 8 हो जाएगा तो टोटल जो वैल्यू तुमको मिलेगा दोनों को ऐड करने के बाद, क्योंकि लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे वो हमेशा इवन में ऐड करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, यहाँ पे 6 है, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को देगा तो 2 × 6 12 हो जाएगा। तो ये संख्या जो तुमको मिली वो किस में मिली, इवन मिली। और जब ये वाला केटायन वाला तुमको मिला जो, वो तुम्हें क्या मिला, ऑड मिला। तो ऑड और इवन जब जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। जबकि अगर देखो तो ईएन रूल के अनुसार तुमको क्या क्या मिलना चाहिए, ईएन रूल के अनुसार तुमको 18 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, 32 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, 54 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। तो ये सभी जो नंबर है वो क्या है, एक तरीके का इवन नंबर है। लेकिन एक तुम्हारा वैल्यू जब ऑड आ गया तो सम करने पे तुमको ऑड ही मिलेगा। तो इस वजह से वो कंपाउंड जिसके पास ऑड नंबर ऑफ मेटल के ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उस कंडीशन में वो तुम्हारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेंगे, यही ये बोल रहा है। अब हम लोग एक नीचे एग्जांपल लेंगे FeCN6 3- का। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा FeCN6 3-, तो यहाँ पे देखो Cn कितने इलेक्ट्रॉन को देगा, एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। तो क्या हो जाएंगे 2 × 6 12 इलेक्ट्रॉन तुमको किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, Cn के द्वारा दे दिए जा रहे हैं, ठीक। अब आयरन यहाँ पे देखना है कि किस स्टेट में है। तो आयरन यहाँ पे इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -3। तो ये नहीं देख लेना कि हाँ इस पे -3 ही आएगा। अब इस पे आयरन पे 3+ आएगा। कैसे हमें पता चला कि इस आयरन पे +3 चार्ज आएगा, इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखो थोड़ा सा हमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, आयरन का X मान लेंगे, ठीक, प्लस 6 तो साइनाइड है तो 6 यहाँ पे कर लिए। और एक साइनाइड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, -1। बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, ये यहां पे क्या है -3, तो बराबर में हम लोग क्या कर लेंगे -3, ठीक। अब x 6 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा -6 = -3। अब x = क्या मिल जाएगा, -3 + 6। तो 6 में से 3 जाएगा
+3, यही +3 तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेज इस पे आ रहा है। तो अगर एटॉमिक नंबर देखिए आयरन का तो हमें क्या मिल रहा है 26। तो 26 अगर एटॉमिक नंबर मिलेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 26 ही होंगे, क्योंकि किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयरन एटम कितना हो जाएगा 26। और 3 चार्ज इसके ऊपर है, तो 3 चार्ज है, तो इस वजह से क्या करोगे उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, ये लिगेंड एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, तो 6 लिगेंड है तो 12 इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 6 Cn माइनस लिगेंड, तो 2 × 6 = 12 हो गया। अब यही 23 और 12 को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास 35 आ गया। तो 35 तुम्हारे EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं नहीं, क्योंकि 36 होता है तब ना EAN रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पे 35 है तो EAN रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, अब उसी तरीके से सेम कंपाउंड का हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें आयरन का क्या देख रहे थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे थे, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए तुमको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल का एक एग्जांपल लेते हैं, वो तो EN रूल का था ये जो देखियो। अब 18 इलेक्ट्रॉन, तो इस आयरन के पास जो कॉम्प्लेक्स हम लोग ये देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन क्या था +3 स्टेट में था। तो +3 स्टेट में इसके पास 3d5 मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5, और 6 लिगेंड के द्वारा कितने दिए गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 और 5 ऐड कर दिया गया तो हमें क्या मिल गया 17 मिल गया। तो जबकि हमें चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन 18 चाहिए, 17 मिला। तो ये भी क्या कर रहा है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, आगे कुछ इसके एक्सेप्शन केस बता रहे हैं। द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D8 मेटल हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आल्सो ओबे नाइदर EAN रूल नॉर EAN रूल, मतलब जिसके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होगा जिसके पास D8 मेटल होगा, मतलब जैसे निकिल हो गया, ठीक, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो मेटल के पास, तो उस केस में क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। ठीक, तो वो जो कंपाउंड होते हैं ना तो EAN रूल को फॉलो करते हैं ना तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कहते हैं। यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, नॉर के बाद देखोगे तो यहाँ पे लिखा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका D8 मेटल हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आल्सो ओबे नाइदर EAN रूल या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एग्जांपल में बता दिए ये सब जो हैं वो तुम्हारे इसको और इसको मतलब EAN रूल को भी नहीं फॉलो करते ना 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल को। अब देखो ढेर सारे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, जो भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जो एग्जाम्पल हैं कि मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। ठीक, आप इन 7 को देख लोगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या रहा है, एक कॉम्प्लेक्स आयन इधर दिया हुआ है। ठीक, ये जो इसमें सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम मतलब जो यहाँ पे मेटल है, इस मेटल का क्या है ये एटॉमिक नंबर है, और इस मेटल पे जो चार्ज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इस एटॉमिक नंबर में से इस चार्ज को माइनस कर दिया गया तो हमें क्या मिल गया, मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज के स्टेट में बचे हुए हैं। मतलब CO3+ के स्टेट में इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। आयरन के पास जो है वो F2+ के स्टेट में है, तो इस केस में इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। प्लेटिनम जो है वो तुम्हारे +4 स्टेट में है, तो इसके पास क्या है 78 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 माइनस कर दिए तो 74 बचे। फिर कॉपर है, कॉपर यहाँ पे क्या है +1 स्टेट में है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 29 होंगे। 29 में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिए 28 बचा, क्योंकि +1 स्टेट में है। यहाँ पे जो CO है ये तुम्हारा क्या है एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस वजह से यहाँ पे जो रहेगा वो 0 माइनस होगा, क्योंकि न्यूट्रल के केस में 0 होगा। और आयरन तुम्हारे 26 है, तो 26 का 26 यहाँ पे आ गया। और एक लिगेंड तुम्हारा कितना देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 लिगेंड है तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, तो 26 और 10 मिला के 36 हो गए। जो पीछे देखे हो वही है तुम्हारा। ठीक है, और फिर इधर क्या है इन दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन रूल बता दिया। जैसे यहाँ पे तुम्हारे क्या है कोबाल्ट का 24 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है 24। अब इस 24 इलेक्ट्रॉन को तुम्हें क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 24 का। तो 24 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1s2 2s2 2p6, ठीक, फिर 3s2 3s2 फिर 3p6। अब देखो तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए
2 2 4 और 6, 6 4 10, 2 12, 6 18, 18 हो गए। अभी तुम्हारे पास 24 में से 18 को माइनस करो, 6 बचे हैं, और तो 6 बचे हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, 3s2 3p6, फिर यहां पे क्या करोगे 4s2 और 3d4। तो यही जो है ये तुम्हारे क्या है, 6 ठो तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4s2 और 3d4 वाले ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यही तुम्हारे 6 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आ गए। ठीक, वैसे ही क्रिप्टॉन का देख लो तो यहाँ पे भी 6 हैं, रेडान के केस में भी, क्योंकि एक ही ग्रुप के आते हैं ना, तो 6 सब में 6 मिल गए तुमको। ठीक, तो वो तुमको चेक कर लेना है। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा सब चीजें। जैसे ये केस है, इसको हम लोगों ने देखना है। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है इसके पास 27 इलेक्ट्रॉन है और +3 स्टेट में है, तो इस वजह से क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे लिगेंड कितने, 6 ठो, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, तो 6 दूनी 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 24 और 12 को जोड़ दोगे तो 36 आ गया, और 36 तुम्हारा क्रिप्टॉन वाला होता है, तो EAN रूल को फॉलो कर दिए, समझ गए। अब उसी तरीके से आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, और आयरन यहाँ पे +2 स्टेट में। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि +2 स्टेट कैसे आया। ठीक, तो यहाँ पे साइनाइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -1, तो 6 है माइनस, ये क्या है 6 माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या है 4 माइनस, तो तुमको क्या करना है, जो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज रहेगा उसको क्या करना है, माइनस लिख देना है। और इस साइनाइड का कितना है तुम्हारा, -1, और साइनाइड है कितना 6 ठो, तो -4, फिर माइनस -6। ठीक, -6 कैसे है, क्योंकि 6 ठो साइनाइड है, और एक साइनाइड का क्या होता है -1, तो 6 साइनाइड का -6 हो जाएगा। अब -4 और माइनस इंटू माइनस +6, 6 में से 4 को माइनस कर दोगे +2, तो यही क्या है तुम्हारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। ठीक, तो अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा चला गया। अब तुम्हारे पास कितने बचे, 24 बचे, और लिगेंड कितने हैं 6 ठो, और एक लिगेंड तुम्हारे 2 को देता है, तो 6 दूनी 12। ठीक, तो अब यहाँ पे 24 और 12 को जोड़ोगे 36 आ गया, तो 36 तुम्हारा क्रिप्टॉन का होता है, तो ये भी तुम्हारा एक नोबेल गैस है, समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पे जितने हैं सबका दिया हुआ है। ठीक, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल के केस में देखिए, यहाँ पे ये देखोगे तो 6 है, और लिगेंड के द्वारा 12 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो 12 और 6 मिला के 18 हो गया, फॉलो कर दिया तुम्हारा। ठीक, तो इस तरीके से है। अब आप लोग एक बार, मैं यहाँ पे जितने भी हैं सबका दिखा दे रहा हूँ, इतना का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अब फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ गए। अब आपको देखना है कि ये सभी आप लोग खुद से कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी और आप अब लोग खुद से कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।